वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला पहला ओडीआई मैच पाकिस्तान ने 5 विकेटों से फतह कर लिया। अब इस मैच में किसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस रही है और किसने ज़्यादा जो है रन्स बनाए हैं वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखें, सबसे पहले बैटिंग पे आते हैं और ये भी बात करेंगे इस वीडियो में कि इससे पाकिस्तान को इस मैच से कितना फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले बैटिंग की तरफ आते हैं। बैटिंग में आते हैं जी बाबर आजम। 69 रन की इनिंग खेली है 94 गेंदों पे। टॉप स्कोरर है, बहुत ही अच्छी इनिंग है ये, बहुत ही ज़्यादा इस स्कोर के लिहाज से। दूसरे नंबर पर आते हैं गाजी गोरी, जिनको मोहम्मद रिजवान की जगह रिप्लेस किया गया था। उन्होंने बनाए 65 रन 92 बॉल्स पे। ये भी बहुत अच्छी इनिंग्स है। देखो, रिजवान को बाहर निकालने का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन ये जो इनिंग्स खेली है ये बहुत ही अच्छी इनिंग्स है, लेकिन आगे भी इसी तरह की इनिंग्स खेलनी होंगी। फिर बात आती है साहबजादा फरहान। 28 स्कोर मारे हैं 32 गेंदों पे और ये आउट छक्का मारने की कोशिश में हुए। अब छक्का मारने की कोशिश में मुझे नहीं पता कि साहबजादा फरहान को जल्दी जाना था, क्या कर रहे थे। साहबजादा फरहान ने शॉट मारी और आउट हो गए। चलो कोई बात नहीं, 28 रन की इनिंग है। उसके बाद मास सदाकत, जो कि बहुत स्पीड के साथ खेलते हैं, वो सिर्फ आज 8 रन बना पाए 14 गेंदों पर, जो कि बहुत ही मतलब लो है स्कोर। तो इसका टीम को कतरा सा भी फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, आगे आने वाले मैचों में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे मुझे लगता है। उसके बाद अराफात मिनास, इनकी बॉलिंग पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले बैटिंग पे बात करते हैं। 18 स्कोर 17 गेंदों पे, ग्रेट इनिंग। क्यों ग्रेट इनिंग? क्योंकि ये मैच फिनिश था, बस जल्दी जल्दी आए, मैच फिनिश किया और चले गए। तो बहुत अच्छी इनिंग्स है। बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सलमान अली आगा, जो क्लच के नाम से जाने जाते हैं, 6 स्कोर 4 गेंदों पे। क्या है ये? तो ये बैड परफॉर्मेंस थी आज सलमान अली आगा की। अब्दुल समद, पीएसएल का हीरो, 1 स्कोर 1 गेंद पे, नॉट आउट। उसके बाद ये 5 आउट होकर 2 बल्लेबाज नॉट आउट और मैच फिनिश। तो अब यहाँ से ये मैच इन्होंने जीता है 42.3 ओवर में, और जो ऑस्ट्रेलिया का ओवर्स थे वो थे 44 ओवर 1, ठीक है, इशारिया 1। तो यहाँ से पाकिस्तान मतलब कम ही ओवर्स में जीता है, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर नहीं गया ओवर्स में। उसके बाद अब आते हैं इनकी बैटिंग की तरफ। बैटिंग में नहीं, सॉरी, बॉलिंग की तरफ। बॉलिंग में सबसे जो बेस्ट इकॉनमी रही है वो रही है अराफात मिनास की। 10 ओवर कराए हैं, 32 स्कोर खाया है, सिर्फ 3 की इकॉनमी है, और विकेट इनकी पता है कितनी है? 5 विकेट्स। कोई सोच भी नहीं सकता, एक पहला ओडीआई मैच, उसमें 5 विकेट रिकॉर्ड बने। उसके बाद जो उससे कम वाली इकॉनमी रही है वो है शहनशाह अफरीदी की। 6 ओवर कराए हैं, 19 रन दिए हैं, 1 विकेट लिए है, और उसके साथ 3 की इकॉनमी है, बहुत अच्छी है। मतलब 36 गेंदें कराई हैं, 19 स्कोर खाए हैं। तो मतलब ये शहनशाह अफरीदी का बेस्ट परफॉर्मेंस है। अबरार 10
ओवर्स 44 स्कोर, 2 विकेट, 4 की इकॉनमी। तो मेरे लिहाज से ये भी बिल्कुल सही है। जो सबसे गंदी परफॉर्मेंस रही है वो है शादाब खान की। जी हाँ, शादाब खान 8 ओवर कराए, 54 रन्स दिए, विकेट कोई नहीं, 6 की इकॉनमी। तो ये बैड परफॉर्मेंस में आएगा। तो अब बात ये कि जो जैसा मैंने बोला था हारिस रऊफ 3 विकेट लेगा, तो हारिस रऊफ को सिर्फ 1 ही विकेट मिली। और हारिस रऊफ का भी मैं बता देता हूँ, 5.1 ओवर कराए, 24 रन्स दिए और 1 विकेट ली है, 4 की इकॉनमी है। तो ये अच्छी इकॉनमी है क्योंकि हारिस रऊफ को लोग कहते हैं रन्स देता है, लेकिन यहाँ पे उसने 31 बॉलों पे सिर्फ 24 रन्स दिए हैं ओडीआई में। तो लोग कहेंगे ये ओडीआई है, लेकिन ओडीआई में भी रन्स पड़ते हैं। तो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस ये रही है पाकिस्तान की तरफ से। पहला ओडीआई मैच इन्होंने 5 विकेटों से मुकम्मल किया, बहुत ही आला। तो अब इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है मैं बताता हूँ। देखो, पाकिस्तान ने ये पहला मैच जीत लिया। अब पाकिस्तान को सीरीज़ जीतने के लिए एक मैच और जीतना पड़ेगा, और अगर इनको पूरा वाइट वॉश करना है तो फिर 3 के 3 मैच जीतने पड़ेंगे। लेकिन अभी जो कल का मैच आ रहा है उसमें हमें चाहिए कि कल का नहीं, सॉरी, परसों का। तो उसमें हमें चाहिए कि अरफात मिनाज दोबारा हो, शादाब खान को ड्रॉप किया जाए और शादाब खान की जगह सुफियान मुकीम आए, हारिस रऊफ को रहने दिया जाए। क्योंकि हारिस रऊफ देखो 5 ओवर कराए हैं, 5 ओवर में 24 रन दिए हैं, बहुत ही आला बॉलिंग की है। क्योंकि रन्स पड़ रहे थे लेकिन फिर भी हारिस रऊफ ने इसको मेंटेन कैसे किया ये हमने देखना है। और उसके बाद बैटिंग में भी शादाब खान को रिप्लेस किया, सलमान अली आगा को भी चाहें तो कर दें नसीम शाह की जगह। हाँ, और बहुत ही आला परफॉर्मेंस दी है। सलमान अली आगा के 5 ओवर्स हैं, 21 रन दिए हैं और 1 ही विकेट है, 4 की एवरेज है। तो 5 ओवर्स 30 गेंदें, 30 गेंदों पे 21 स्कोर। तो मेरे लिहाज से आज बॉलिंग में तो सही है, लेकिन बैटिंग में कुछ गड़बड़ है यार सलमान अली आगा की। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज परफॉर्म नहीं किया, सलमान अली आगा और शादाब खान। मासदाकत की बात करें तो वो भी साहबजादा फरहान की तरह छक्का मारते आउट हुए। तो अब आगे बात ये है कि किस तरह जीत सकती है पाकिस्तान। अब देखिए, पहला मैच तो जीत लिया है, बहुत ही मुबारक हो। और अब जो अगला मैच है वो 2 तारीख को है, और पाकिस्तान को अब रिलैक्स नहीं होना। अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो उन्होंने सोचा हुआ है कि हमने 200 नहीं, अब 200 से ज़्यादा 300 350 टारगेट बनाना है। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं फिर से, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी मतलब डल रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, 200 का स्कोर था और 5 विकेट्स। ये अगर 300 का होता पूरी टीम लिपट जानी थी इसमें। तो पाकिस्तान को चाहिए अब ऐसे बैटर लाएं कि मतलब चलते जाएं, कोई 100 की पार्टनरशिप, 150 की पार्टनरशिप लगाएं, और फिर जाके मतलब अगर कोई थोड़ा बहुत स्कोर रह गया हो तो उस पर अब आप हिटिंग करें। अगर आउट भी होगे तो आगे आपके बल्लेबाज हैं वो मुकम्मल कर देंगे। तो इस मैच में जो नॉट आउट रहे हैं वो रहे हैं अब्दुल समद और अरफात मिनाज। गाजी गौरी की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बहुत अच्छी। लेकिन अगर ये 0 पे आउट होता तो मैंने ये बात करनी थी कि इसको रिजवान की जगह रिप्लेस नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि ये अगला मैच भी खेले,
क्योंकि देखो जब परफॉर्म कर रहा है, अब हमें नहीं पता कि इसकी जगह रिजवान होता वो कितना स्कोर मारता, लेकिन अब जब ये परफॉर्म कर रहा है तो इसे चाहिए कि अगले 2 मैचों में भी ये अच्छा करे, क्योंकि कीपरिंग तो मोहम्मद रिजवान भी कर लेगा, लेकिन बैटिंग में अभी दोनों का मुकाबला चलेगा। अब इसने 65 रन की इनिंग खेली है, अगले मैच में हम देखते हैं कि ये कितना स्कोर मारेगा और उसी लिहाज से हम सब कुछ डिसाइड करेंगे। तो अब पाकिस्तान इतना खुश ना हो कि हम पहला मैच जीत गए हैं बस भाई बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी एक मैच जीता है, अल्लाह ना करे अगर ऑस्ट्रेलिया आगे के 2 मैच जीत जाए फिर। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग ले फिर चेस करे, ये जीतेगी। इधर से मैं 80% लगा के गया था, लेकिन जैसे जैसे इनकी विकेट गिरी थी ना मैं 50% पे पहुंच गया था, लेकिन फिर जब स्कोर थोड़ा कम हो गया मुझे तसल्ली होगी कि पाकिस्तान मैच जीत चुकी है, बहुत ही आला तरीके से जीती है। तो गुड यार पाकिस्तान, बहुत ही आला खेले हो आप कल। सबसे जो बेस्ट इकॉनमी रही है वो अराफात मिनास की रही है, 5 विकेट जिस तरह से आउट किए हैं। और इसकी मैं एक सबसे बड़ी मज़े की बात बताता हूँ आपको, वो ये है कि इसकी जो एक बहुत ज़्यादा स्पिन बॉल हुई है ना, वो पता है कितने की हुई है? वो 7 इशारिया कुछ इतने की हुई है। अगर बाकी स्पिनर्स को आप देखें तो 3 4 या ज़्यादा से ज़्यादा कर लो 5, लेकिन इसकी एक बॉल ऐसी गई है जो 7 इशारिया पे स्पिन हुई है, तो बहुत ही आला। और ये जो सबसे एक्सपेंसिव रहा है वो आपको पता है शादाब खान है। तो शाहीन और हारिस रऊफ इस मैच में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इसमें हम इनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और अबरार आउट करके जो उसने एग्रीगेशन दिखाया है बड़ा आला बनता भी है, क्योंकि अगर आपको पिछले ओवर में मार पड़ी हो, अगले ओवर में आप एकदम से आके विकेट निकालो तो ऐसा होता है। तो ये रहा था आज मैच का पूरा शेड्यूल आपके सामने, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो मैच है वो भी बिल्कुल ऐसा ही हो, क्योंकि देखो बहुत ही अच्छे तरीके से जीता है। लेकिन मैं चाहता था कि ये पाकिस्तान 30 ओवर में ही चेस कर ले, क्योंकि 180 गेंदें होती हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी खेले। लेकिन कोई बात नहीं, मैच जीतना था वो कोई अलग बात है, अगर स्कोर ज़्यादा होता है उस रन रेट से खेलते, लेकिन हमें मैच जीतना है, हमें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि मैच अगला जीतना है तो इसके लिए आपको मतलब फुल ट्रेनिंग करके आनी पड़ेगी, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया ये वाला मैच जीतना चाहेगा और अपनी पूरी जान लगा देगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आपको ये प्लेट में रख के मैच नहीं दिया, फुल फाइट की है उन्होंने, क्योंकि तभी तो देखो मतलब उनको 15 स्कोर रह गया था 50 बॉलों पे, फिर भी वो इतनी तगड़ी फील्डिंग के साथ खड़े थे अपनी लाइनअप पे कि मैं क्या बताऊँ यार। और बाबर आजम जिस तरह आउट हुए हैं कोई बात नहीं, अच्छा स्कोर है, लेकिन आगे के जो बैटर हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अब उनसे उम्मीद है कि वो भी परफॉर्म करें और बहुत अच्छा आगे हमें मैच देखने को मिले। तो ये सब आपके सामने शेड्यूल था, मैं चलता हूँ, आता हूँ फिर अगले मैच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।